रंग लाती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यानी कि प्रयाग नगरी में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी संगम में लगा चुके हैं। सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र महाकुंभ अब राजनीति का अखाड़ा बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की अब एंट्री हो चुकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते कल संगम में डुबकी लगाई और इसके साथ ही राजनीति भी गर्मा गई। अखिलेश यादव के बयानों के बाद अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नेताओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज की। दरअसल रोज लाखों श्रद्धालु संगम नगरी में आकर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और इसी कड़ी में नेता भी पीछे नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में आएंगे और आज गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे और फिर कई संतों से मुलाकात भी करेंगे। चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह का आज का क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम। तो महाकुंभ में आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, जहां संगम में डुबकी भी लगाएंगे और इसके साथ ही हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए, आराधना करते हुए नजर आएंगे अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही अक्षय वट के दर्शन भी अमित शाह आज करेंगे। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कई संतों के साथ दोपहर भोजन करेंगे और महामंथन करते हुए संतों के साथ नजर आएंगे। महाकुंभ में किस तरीके की तैयारियां रही और वहां पहुंच करके उनको कैसी व्यवस्थाएं लगी हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी उनसे लेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम देखें तो अखिलेश यादव ने जब संगम में डुबकी लगाई तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर अखिलेश यादव है। क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का और किस तरीके से कसा जा रहा है तंज अखिलेश यादव पर, आइए आपको सुनाते हैं। कह देना बहुत देखिए आसान बात होती है, जो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि ये ईश्वर करा रहा है। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप इतने लोगों को 60 लाख की भीड़ 60,000 कंट्रोल करें, क्योंकि मैं समझती हूँ सनातन धर्म की ऐसी फिलॉसफी रही है कि वहाँ पे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे जो है बच्चे हों, सब सुरक्षित है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, त्रिवेणी में सब महाकुंभ में स्नान करें और सब सद्विचारों के साथ यहाँ से निकले, ये मेरी प्रार्थना है माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से। आदरणीय अखिलेश जी ने स्नान किया, ये एक अच्छा काम है। वो सनातनी हैं और परंपरा को मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने भी एक्स पर लिखा था कुछ दिन पहले कि जो ट्विटर पे कि त्रिवेणी को करे प्रणाम और रखे नहान का मान। यही प्रार्थना है प्रभु से कि संगम तट पर जाएं और उसके अंदर सौहार्द और करुणा उपजाएं। झूठ ना बोलो, गंगा के तट ना करो घोषणा बिन बजट। और मुझको लगता है कि जो ट्वीट किया था उसको शायद हो सकता है भूल गए हों। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता दें। साथ ही ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से निशाना साध रहे हैं और राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव देर आए दुरुस्त है, यानी कि संगम में जो नगरी लगाई है वो अच्छी बात है, देर से ही सही पर लगाई तो सही। वहीं ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि निंदा के बाद महाकुंभ में अखिलेश यादव है, क्योंकि इससे पहले महाकुंभ की वो तैयारियों को लेकर तमाम सवाल खड़े कर चुके हैं अखिलेश यादव और अब उसी महाकुंभ में आकर के डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन वहीं तीसरी तरफ हम देखें तो राकेश त्रिपाठी का कहना है कि कुंभ को लेकर अब झूठ बोलना बंद करेंगे अखिलेश। तो महाकुंभ को लेकर अब जो सियासत है वो इस वक्त गर्मा गई है। सीधे तौर पर हम देखें तो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है इस महाकुंभ को लेकर के, तैयारियों को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने जब कुंभ किया था तो इतनी सारी तैयारियां थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अश्विनी, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा है, लाखों श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सियासत अब शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं।
निश्चित तौर से। और यहाँ पर लोग केवल पुण्य कमाने के लिए आते हैं, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं, राजनीति करने की अपेक्षा किसी से नहीं रहती है जी। जिस तरीके से उन्होंने स्नान किया, सही में पुण्य के भागीदार बने। सनातनी है, सबको स्नान करने आना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश किया, लेकिन जिस तरीके से उसके बाद राजनीतिक बयान या फिर जो निहितार्थ उन्होंने दिए, जिन जिन संतों से उन्होंने मुलाकात की, वो पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल ड्रामा था। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, स्नान करके, और उसके बाद जिससे मिलते हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जो कि अपने को स्वयंभू शंकराचार्य बताते हैं, बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य हैं। बद्रिकाश्रम का जो पीठ है, ज्योतिष मठ जिसको कहा जाता है, वहाँ के वास्तविक शंकराचार्य कौन है, इसका मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में स्वरूपानंद सरस्वती, जगतगुरु शंकराचार्य और साथ ही साथ जगतगुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के मामला अभी लंबित है। अभिमुक्तेश्वरानंद इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं आते हैं और स्वयंभू शंकराचार्य बनते हैं। शंकराचार्य बन के वो ज्योतिष पीठ को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ज्योतिष पीठ का कब्जा कर नहीं पाए, अब जो भी स्थितियां बनी, अपने को स्वयंभू शंकराचार्य बनाकर वो यहाँ पर बड़े लाव लश्कर से राजनीति भी कर रहे हैं। उनके बयान अगर आप देखें तो पूरी तरीके से राजनीतिक होते हैं, उनके बयान पूरी तरीके से विवादित होते हैं। और अब जबकि ज्योतिर्मठ का अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं आया है, तो ऐसे स्वयंभू स्वघोषित शंकराचार्य के पास जाकर अखिलेश यादव शरणागत होते हैं, पैर में बैठे हुए फोटो खिंचाते हैं, चटाई पे बैठे हुए, दरी पे बैठे हुए दिखाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि किस तरीके से संतों में भी विभाजन करने की मानसिकता इन राजनेताओं में है। वास्तविक रूप से अगर देखें तो जगतगुरु वासुदेवानंद सरस्वती, जो कि खुद यहाँ पर मौजूद हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, और उनके गुरु भाई जो थे स्वरूपानंद सरस्वती, उनके मुकदमे चलते रहे और ये पीठ अभी पूरी तरीके से निर्विवाद नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आया है। अभिमुक्तेश्वरानंद पूरी तरीके से, अगर संत समाज की बात करें तो तीनों अन्य शंकराचार्य किसी तरीके से उनको मान्यता नहीं देते हैं। तीनों अन्य शंकराचार्य किसी तरीके से, दो अन्य पुरी के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों से कोई संवाद नहीं है। और शंकराचार्य घोषित हो जाना, स्वयंभू बन जाना कहीं से इस तरीके से नहीं होता है कि आप खुद ही घोषणा कर देंगे। बहुत सारे जगतगुरु, बहुत सारे महाकुंभ जो है वो एक आस्था का केंद्र है, करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है महाकुंभ। और इस महाकुंभ को लेकर अब सियासत जिस तरीके से हो रही है, जो राजनीति की जा रही है, वो कहीं ना कहीं तमाम सवाल अपने आप में खड़े करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी, तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। न्यूज पंच में भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक की ओर पर